हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो बेटा हमने प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस करा था कि व्हाट इज द लॉ ऑफ मेंडल्स एंड कल हमने देखा था डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोसेस। आज हम देखने वाले हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस और कंप्लीट डोमिनेंस। तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस को हम कह सकते हैं कि कोई भी जीनोटाइप जो है वो पूरी तरीके से डोमिनेंट नहीं है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा अपन डिस्कस करेंगे इनकम्प्लीट डोमिनेंस। इनकम्प्लीट डोमिनेंस का हम एग्जांपल ले सकते हैं। सपोज करो वी हैव टू पेरेंट्स जिसमें एक के जो थे काफी कर्ली हेयर्स हैं और दूसरे वाले पेरेंट्स के जो है नॉर्मल हेयर है, लेकिन हम जब क्या देखते हैं उनसे जो प्रोजेनी बन रही है, उनसे जो ऑफस्प्रिंग हो रहा है उसके कैसे हेयर है, वेवी हेयर। तो ना तो कर्ली हेयर ने उसको डोमिनेट करा ना ही नॉर्मल हेयर ने डोमिनेट करा, वो एक इंटरमीडिएट फॉर्म हो चुका है। तो हम क्या कह सकते हैं बेटा इनकम्प्लीट डोमिनेंट के अंदर, इट इज ऑल्सो known as semi-dominance, partial dominance and phenotype blending। phenotype blending, ठीक है बेटा। इसमें कोई भी एलील जो कोई भी जीनोटाइप जो है वो दूसरे जीनोटाइप पे कंप्लीटली डोमिनेंट नहीं है। इसके अंदर एक इंटरमीडिएट फॉर्म होगा। इंटरमीडिएट इज फॉर्म्ड, ठीक है। और हेट्रोजाइगस इंटरमीडिएट is formed relative to the parental generation। पेरियंटल जनरेशन, इसके अंदर एक ऐसा हेट्रोजाइगस बनेगा जो कि क्या होगा, एक इंटरमीडिएट की तरह फॉर्म में होगा। इसका एग्जांपल हमने एक एग्जांपल तो कौन सा देखा, ह्यूमन हेयर, ठीक है। अब हम देखेंगे बेटा प्लांट के बेसिस पे। तो ये तो हमारा मेनली इनकम्प्लीट डोमिनेंस का छोटा सा इंट्रोडक्शन या अपन कह सकते हैं शॉर्ट नोट हो चुका है। अब हम इसका थोड़ा सा एक एग्जांपल व्यू करेंगे। सपोज करो हमारे पास दो तरह के प्लांट्स है बेटा, जिसके अंदर एक के अंदर है रेड कलर के फ्लावर्स ओरिजिनेट हो रहे हैं और दूसरे के अंदर व्हाइट तरह के। हमने क्या कंसीडर करा कि हमारे पास एक प्लांट था या पेरेंट थे जिसके अंदर एक पेरेंट के अंदर तो कैसे फ्लावर बन रहे हैं बेटा, रेड कलर के फ्लावर की फॉर्मेशन हो रहा है, और एक तरह के पेरेंट में कैसा फ्लावर हो रहा है, व्हाइट कलर के, व्हाइट फ्लावर्स। हमने ये दो तरह के पेरेंट लिए हैं। सपोज कंसीडर करो ये मेल है हमारा और ये फीमेल है। जब मैंने इनका क्रॉस करवाया तो मुझे इंटरमीडिएट फिनोटाइप देखने को मिला, इंटरमीडिएट जीनोटाइप देखने को मिला, जिसमें मैंने क्या देखा, एक कैपिटल आर था, एक स्मॉल आर था, और ये कौन से कलर का फ्लावर बना रहा था, पिंक कलर। ये थी हमारी F1 जनरेशन। तो ये जो पिंक कलर का फ्लावर बना है, नाइदर ये पूरा रेड की तरह डोमिनेंट है ना ही ये व्हाइट की तरह डोमिनेंट है। ये बेसिकली एक इंटरमीडिएट हमारे पास फॉर्म में हुआ है। अब हमने देखा ये पिंक कलर किस तरीके से बना है, कैसे क्या हुआ है, मैंने इसकी क्या करवा दी, सेल्फिंग करवा दी। तो मैंने F2 जनरेशन में जब देखा तो मैंने क्या देखा, आर 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 आर। तो कैपिटल आर और कैपिटल आर में के डोमिनेंट रेड बना लेंगे, कैपिटल आर स्मॉल आर मिलके पिंक फ्लावर्स बना लेंगे, और एक जो होगा व्हाइट बनेगा। तो मेरे पास इसके फिनोटिपिक और जीनोटिपिक रेशियो क्या देखने को मिला, फिनोटिपिक रेशियो एंड जीनोटिपिक रेशियो। तो मुझे इसमें क्या देखने को मिले, दोनों ही, कि मेरे पास एक तो बिल्कुल कैसा आ रहा था, रेड आ रहा था, दो मेरे पास जो जीनोटाइप थे वो बिल्कुल पिंक वाले फ्लावर्स के थे, और एक मेरे पास कैसा था, व्हाइट था। तो मेरे पास फिनोटिपिक रेशियो भी क्या आया, 1:2:1, और जीनोटिपिक रेशियो भी क्या आया, 1:2:1। तो ये था मेरा इनकम्प्लीट डोमिनेंस। इसके कुछ एग्जाम्पल्स है, हम एग्जाम्पल देख लेंगे। एग्जाम्पल के अंदर हमारे आ जाते हैं मिराबिलिस, जलापा,
डॉग फ्लावर, एंडेलेशन फॉल, ठीक है। ये सब कुछ मेरे एग्जाम्पल हैं जो इसके अंदर हम पढ़ते हैं। तो ऐसे ही वही सारे एग्जाम्पल होते हैं बेटा, तो हम इसके अंदर स्टडी करते हैं। तो ये बेसिकली एग्जाम्पल्स हैं जो हम इनकम्प्लीट डोमिनेंस इनके अंदर हमें देखने को मिलता है। अब अपन देखेंगे कंप्लीट डोमिनेंस। बेटा स्नैपड्रैगन भी एक ऐसा फ्लावर है, एक ऐसा प्लांट है जिसके अंदर हमें इनकम्प्लीट डोमिनेंस देखने को मिलता है। तो कंप्लीट डोमिनेंस पे अगर अपन बात करेंगे तो इसके अंदर ना ही इंटरमीडिएट फॉर्म होगा, ना ही किसी कोई एक डोमिनेंट होगा। इसके अंदर जो दोनों जीन्स होंगे वो बराबर डोमिनेंसी शो करेंगे। जैसे मान लो हम इसके अंदर क्या कह सकते हैं, एलील्स दैट लैक dominant and recessive phenotype and are observed equally in the offspring। ठीक है, इक्वली क्या होंगे बेटा, ऑब्जर्व हमें होंगे ऑफस्प्रिंग के अंदर। तो हमने क्या देखा, ना ही ये नहीं है कि अगर मान लो आर ये वाला है ये ज्यादा शो कर रहा है या फिर ये वाला है ये ज्यादा डोमिनेंट हो रहा है, दोनों ही बराबर डोमिनेंसी शो करेंगे। तो हम कह सकते हैं एलील ना तो डोमिनेंट कोई है ना कोई रिसेसिव है, दोनों इक्वली ऑब्जर्व होंगे। तो ऐसे तरह के डोमिनेंस को बेटा मैं क्या कह दूंगी, कंप्लीट डोमिनेंस। कंप्लीट डोमिनेंस को हम एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। इसके अंदर सबसे बेस्ट एग्जांपल है ब्लड ग्रुप। ब्लड ग्रुप, हम ब्लड ग्रुप के अंदर क्या देखते हैं बेटा कि सपोज करो हमारे पास कोई दो पेरेंट हैं जिसके अंदर एक पेरेंट का ब्लड ग्रुप है ए और दूसरे पेरेंट का ब्लड ग्रुप है बी। ठीक है, जब मैंने इसका क्रॉस किया तो मेरे को इसमें से गैमेट्स मिले। तो मैंने क्या देखा, मेरे को क्या क्या गैमेट मिल रहा है, आई ए और आई बी। मतलब मेरे पास F1 जनरेशन में मेरे को कौन सा देखने को मिला, ए बी ब्लड ग्रुप। जब मैंने इसकी सेल्फिंग कराई तो मैंने क्या देखा इसके अंदर, आई ए आई बी। तो आई ए मिलके कौन सा ब्लड ग्रुप बना लेगा, ए ब्लड ग्रुप। आई ए मिलके आई बी, इसमें आई ए आई बी और आई बी। तो ऐसा नहीं है कि अभी ये आई ए और आई बी साथ में है तो ये बेसिकली ए ब्लड ग्रुप ही है, या फिर मैं कह दूं केवल बी ब्लड ग्रुप है। इन दोनों ने साथ मिलके क्या कर लिया, दोनों ही डोमिनेंसी शो कर रहे हैं, तो इन्होंने कौन सा ब्लड ग्रुप फॉर्म करा, ए बी ब्लड ग्रुप। तो मैंने क्या देखा कि ना तो ए बी पे डोमिनेंट हो रहा है ना ही बी ए डोमिनेंट पे हो रहा है, दोनों इक्वली ऑब्जर्व हो रहे हैं। तो मेरे को इसमें कितने ब्लड ग्रुप देखने को मिले, एक मुझे ब्लड ग्रुप देखने को मिला ए, एक मुझे देखने को मिला ए बी और लास्ट मुझे कौन सा देखने को मिला, बी ब्लड ग्रुप। तो इसमें भी बेटा मैं अगर फिनोटिपिक और जीनोटिपिक रेशियो की बात करती हूँ, फिनोटिपिक एंड जीनोटिपिक रेशियो की बात करती हूँ, तो दोनों ही मुझे क्या ऑब्जर्व होंगे, 1:2:1, जिसके अंदर मेरा एक तो बन रहा है ए ब्लड ग्रुप, बी दो मेरे बन रहे हैं ए बी ब्लड ग्रुप और एक मेरा बन रहा है बी ब्लड ग्रुप। तो मुझे बेसिकली ये रेशियो देखने को मिला। तो बेटा ये था मेरा बेसिकली कंप्लीट एंड इनकम्प्लीट डोमिनेंस के ऊपर। कल हम डिस्कस करेंगे ब्लड ग्रुप्स के टाइप्स के ऊपर। इफ यू लाइक दिस वीडियो, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब इट। थैंक यू।